It does not matter whether you support the right or the left side of the political debate. But there is one thing that you have to admit, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is an excellent public speaker and an excellent communicator. जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए. And if you are someone who is trying to learn public speaking and effective communication, वीडियो पूरा देखना. I can assure you बहुत कुछ सीख के जाओगे, क्योंकि पिछले हफ्ते I watched and analyzed as many impactful speeches by Narendra Modi as I could, and I took notes, a lot of notes. तो सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि एक तो मेरे इस मेहनत का फल तुम्हें भी मिले, एंड ऑल्सो टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न. सच कहूँ तो कम्युनिकेशन को लेके मैंने कभी कोई खास समस्या फेस की नहीं है, लेकिन एक दफा कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे ये रियलाइज हो गया कि जस्ट बिकॉज आप एक्सट्रोवर्ट हो और आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं होती, डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि यू विल बी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग. तो हुआ यूं कि साल था 2018 और मैं था अपने कॉलेज के 4th सेमेस्टर में, यानी सेकेंड ईयर, और हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन करने की जिम्मेदारी सेकेंड ईयर वालों की होती थी. अब क्योंकि मैं लोगों से बातें करने में अच्छा था, तो बोथ द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड माई सेल्फ हमने ये अज्यूम कर लिया कि आई वुड बी अ गुड चॉइस टू होस्ट अ सेक्शन इन वन ऑफ द गेम शोज ऑफ दैट नाइट. उस सेक्शन में उस रात गेम कौन सा था, स्क्रिप्ट में क्या था, मुझे आज तक याद नहीं है. याद है तो बस वो डर का एहसास, वो एंजाइटी, वो एम्बैरेसमेंट. उस रात स्टेज पे इतना गंदा हवा था ना मैंने कि बताने लायक नहीं है. किसी का पेट खराब हो जाए तब भी कोई इतना गंदा ना हगे. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं खुद भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ. And to do that, I've decided to study and analyze the popular speeches of popular leaders, public speakers and orators, one of which is of course Modi ji. Now save this video for future references and be prepared to take notes. जितना मुझे समझ आया है, मोदी जी के किसी भी अच्छे स्पीच के मेजरली 4 पहलू हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी जी के स्पीचेस लोगों को अच्छे लगते हैं. उसके बाद उनके स्पीचेस का फ्लो क्या रहता है, कैसे वो अपने स्पीचेस को नेविगेट करते हैं. फिर डिस्कस करेंगे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ हिज स्पीच, जो कि मैंने सिर्फ मोदी जी को ही नहीं बल्कि कई अच्छे ऑरेटर्स को यूज करते हुए देखा है अपने स्पीचेस में. एंड फाइनली, इतना अच्छा स्पीच प्रिपेयर करने के बाद उसको याद कैसे रखें, उसको सही से डिलीवर कैसे करें. बट बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट यू टू नो मोदी जी कितने अच्छे इंसान हैं, नहीं है, कितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं, कितना अच्छा काम किया है, क्या क्या नहीं किया है. दिस वीडियो हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. This is a self-development and growth-oriented channel, and if you are looking for political drama and controversies, this is not the video for you. We don't do that here. You can stop watching the video right now and save some time. Here we believe in analyzing, learning and absorbing the good stuff from whoever we can. Public speaking is a skill that Modi ji excels at. तो आज हम वही उनसे सीखने की कोशिश करेंगे. Let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं. जितना मैंने देखा है, 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको मोदी जी के हर एक अच्छी स्पीच में मिल जाएंगी. I'm gonna call them the 5 E's of public speaking. Number 1, easy message. ये हमारा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है किसी भी स्पीच को अच्छा और इम्पैक्टफुल होने के लिए उसमें कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस का होना बहुत ज़रूरी है. मैंने आज तक जितने भी अच्छे ऑरेटर्स या स्पोक्स पर्सन से बात की है, उनके वीडियोस, पॉडकास्ट देखे हैं, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनमें से हर किसी ने यही बोला है कि इट डज नॉट मैटर कि आप कितने कॉन्फिडेंस से अपना स्पीच डिलीवर करते हो, आपका स्पीच कितना वेल रिटन है, उसमें कितने अच्छे और सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं. एज लॉन्ग एज आपके ऑडियंस को आपके स्पीच का कोर मैसेज समझ नहीं आ रहा, उसके पीछे का इमोशन वो फील नहीं कर पा रहे, उस स्पीच का कोई मतलब ही नहीं है. नंबर 2, एनर्जी, या जेनजी लिंगो में कहे तो वाइब. मोदी जी सिर्फ ड्यूरिंग द स्पीच ही नहीं, बल्कि बियॉन्ड द स्पीच इन जनरल
लाइफ में एक वाइब मेंटेन करके चलते हैं। और अगर लाइफ में ना भी हो तो एटलीस्ट पब्लिक में एक वाइब मेंटेन करके चलते हैं। और वो वाइब क्या है, कैसे पोर्ट्रे होता है, लेट्स डिस्कस। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ पर मोदी जी मजदूरों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। 2019 में स्वच्छ भारत अभियान पर उन्होंने बोलते हुए ये कहा था कि सेलिब्रिटीज तो बस इसका फेस है, लेकिन अभियान को आगे बढ़ाने वाले असली लोग तो ये सफाई कर्मचारी हैं। जब राम मंदिर बना तब मोदी जी उसको बनाने वाले लेबरर्स पर फूल बरसाते हुए देखे गए। अब आपके लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्पल्स में कोई पब्लिक स्पीच तो था ही नहीं। लेकिन मोदी जी एक पब्लिक फिगर है, प्रोबेबली इस देश के सबसे बड़े पब्लिक फिगर, तो उनका कोई भी पब्लिक अपीयरेंस किसी स्पीच से कम नहीं है। तो उनका ये जो वाइब है, एक ग्राउंड से जुड़े हुए हम्बल लीडर वाली वाइब, ये वाइब आपको उनके स्पीचेस में भी देखने को मिलेगा। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। According to me, there are 3 core fundamental types of vibes या energy that you can emit or adhere to while giving out a speech or making a public appearance if you are a public figure. या तो आप as a teacher एक गुरुजन के एक all knowing elite entity वाले वाइब के साथ स्पीच दे सकते हो, या फिर एज एन एंटरटेनर मजाकिया शोमैन जेस्टर वाली वाइब के साथ स्पीच दे सकते हो, या फिर आप एज ए फ्रेंड एज ए सीनियर एक बड़े भाई वाले वाइब के साथ स्पीच दे सकते हो। जितना मैंने देखा है, मोदी जी मोर ऑफन देन नॉट ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। वो अपनी स्पीचेस के थ्रू अपना मैसेज एक दोस्त, एक शुभचिंतक वाले वाइब के माध्यम से डिलीवर करता है। नंबर 3, एजुकेट। याद रखना, एवरी स्पीच दैट यू गिव इज अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड योर पर्सनल ब्रांड। तो अगर आप अपने ऑडियंस को अपनी स्पीचेस के थ्रू कुछ सिखा के घर भेज सकते हो, तो वो आपको उस सीख से याद रखते हैं, and that increases the recall value of your personal brand। और सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल ही सिखाना पड़ेगा। मोदी जी जो करते हैं, वो अपने ज्यादातर स्पीचेस में अपने ऑडियंस को किसी चीज को देखने का एक अलग दिलचस्प नजरिया समझा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। नंबर 4, एंटरटेन। कहते हैं पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। बाय द वे, नॉनवेज ना खाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं कि इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है, व्हिच इज ट्रू। लाइक सैचुरेटेड फैट है तो हार्ट पे खराब होता है, व्हिच इज ट्रू। सदगुरु जी का रीजन अलग है। सदगुरु जी कह रहे हैं कि देखो यार, तुम मुर्गी को मारने जा रहे हो, मुर्गी का मूड खराब है, मुर्गी का ऑब्वियसली मूड खराब, मुर्गी करिए साले मुझे मारेगा, मैं ये बता देता तुझे छोड़ूंगा नहीं अगले जन्म में ना, इंसान बनके तेरी माँ। अगर आप किसी को हंसाते हो, अच्छा फील कराते हो, तो वो आपको उस फीलिंग से याद रखते हैं, आपको उस अच्छी फीलिंग के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और इससे आपके पर्सनल ब्रांड का भी एक पॉजिटिव परसेप्शन बन जाता है। मोदी जी अपने स्पीचेस के थ्रू इसका बखूबी फायदा उठाते हैं। इफ यू नोटिस, यू वुड सी कि वो अपने स्पीचेस में मिनिमम एक जोक, एक चुटकुला तो जरूर इंक्लूड करते हैं। ये वाला क्लिप देखो। माननीय सदस्य ये कहते हैं ये कब होगा, ये कैसे होगा, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ आप आलोचना करते हैं।
मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। अब यहाँ पर मोदी जी के जोक पे तो ऑपोजिशन भी हंस पड़ी। एंड नाउ नंबर 5, द फिफ्थ एंड फाइनली एम्पावर। अब क्या है कि ट्रेडिशनली हमने ये देखा है, जब भी अपने देश में किसी भी पॉलिटिकल फिगर को अपने देश की जनता से कुछ भी कराना होता था, तो वो यूजुअली ऑर्डर बेसिस पे कम्युनिकेट किया जाता था। कल से ये चीज बैन, परसों से ये नया रूल चालू, आपको फॉलो करना है तो करना है, लाइक दैट। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अपने देश की जनता है बड़ी थी, आप इनसे जबरदस्ती कुछ करवाने जाओगे तो पहले अगर वो बंदा कुछ करने भी नहीं वाला था, लेकिन अब वो पक्का करेगा। आप जबरदस्ती किसी दिन ड्राई डे डिक्लेयर करके देखो, बंदा 2 दिन पहले से दारू स्टॉक करना शुरू करेगा और बोलेगा कि अब पीऊंगा तो इसी दिन पिएगा। लेकिन मोदी जी का अप्रोच इसमें अलग है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि अपने देश के बंदे जितने ही ठीठ है उतने ही इमोशनल। उनको कुछ करवाना होता है ना इस देश की जनता से, तो वो उसको एक नेशनल इवेंट बना देते हैं और प्यार से लोगों को शामिल करने को बोल, ऑर्डर नहीं देते, बल्कि ऐसा दिखाते हैं कि सरकार इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी जनता के सामने वो हाथ जोड़ के विनती कर रही है। इससे ऑडियंस एम्पावर्ड फील करती है और जो भी उससे पूछा जाता है ना करने को, अब वो बंदा सिर्फ खुद ही नहीं करता, बाकी 4 लोगों को और करवाता है। आप 2016 का एग्जाम्पल ले लो, गिव इट अप कैंपेन चलाई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हंसते हंसते अपनी सब्सिडी छोड़ दी। या फिर कोविड का एग्जाम्पल ले लो, पैंडेमिक के टाइम पे लोगों ने छत पे जाके ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए और ना जाने क्या किया। साइंटिफिकली उसमें कोई सेंस था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने किया। मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन खुशी खुशी जाके लगवा ली। ठीक ऐसे ही हर घर तिरंगा, सेल्फी विद डॉटर, मालदीव्स बॉयकॉट और ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो 5 E's है, इसको इम्प्लीमेंट करने का एक फ्लो मोदी जी को मेंटेन करते हुए मैंने नोटिस किया है इन मोस्ट ऑफ हिज स्पीचेस। अब देखो, हाइपोथेटिकली अगर किसी को ये 5 E's पता चल जाए, जैसे कि अब मुझे पता है, तो क्या वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, अच्छा ऑरेटर, एक अच्छा वक्ता बन जाएगा? ये फ्लो ही है जो मोदी जी के स्पीचेस को स्पेशल बनाती है। सबसे पहले तो स्पीचेस जहां की भी हो, वहां के ऑडियंस के हिसाब से रिलेटेबिलिटी एस्टेब्लिश करते हुए दिख जाएंगे आपको मोदी जी। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। जिस भी स्टेट में जाएंगे बस यही बोलेंगे कि अरे इस स्टेट से तो बड़ा पुराना रिश्ता है मेरा। Do you remember your first ever visit to Tamil Nadu? वैसे करीब 5 दशक से मेरा तमिलनाडु आना जाना रहा है। या फिर अगर कोई रिलीजियस गैदरिंग है तो उस रिलीजन से जुड़ी हुई कोई इमोशनल स्टेटमेंट देते हुए दिख जाएंगे आपको मोदी जी। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। ये था मोदी जी के स्पीच के फ्लो का पहला पड़ाव, लोकेशन और ऑडियंस के हिसाब से अपने स्पीच को प्रिपेयर करना। अब आता है फ्लो का दूसरा पड़ाव, एस्टैब्लिशिंग अ थीम। ऑडियंस के साथ एक रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के बाद मोदी जी उस दिन के उस स्पीच का एक थीम भी एस्टैब्लिश कर देते हैं, जैसे चाय पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, मन की बात, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अच्छे दिन, देश का चौकीदार, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इससे क्या होता है कि पूरे के पूरे स्पीच का एक एंड गोल डिसाइड हो जाता है। हमारा जो पहला ई है, इजी मैसेज, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लो का ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्पीच से क्या अचीव करना चाहते हो, इस स्पीच का क्या गोल है, अगर पहले से उसे इस्टेब्लिश कर देते हो तो इस स्पीच को उस हिसाब से नेविगेट करना बहुत इजी हो जाता है। अब आता है तीसरा स्टेप, स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ योर अचीवमेंट्स। याद है जब हम तीसरा ये डिस्कस कर रहे थे
मैंने कहा था कि एवरी स्पीच इज अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। आप चाहे अपने स्कूल या कॉलेज में भी कोई स्पीच क्यों ना दे रहे हो, दिस रूल स्टिल अप्लाइज, क्योंकि उस स्पीच के बेसिस पे आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स या बाकी स्टूडेंट्स आपका एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो आप अपने स्पीचेस में स्मूथली हाँ पोस्ट नहीं लगना चाहिए, स्मूथली अपने अचीवमेंट्स को सही से इंटीग्रेट कर पाते हो, तो वो जो उनके मन में आपका एक परसेप्शन बन रहा है बिकॉज ऑफ द स्पीच, उसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हो। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, कॉन्ट्रास्ट, जिसके बगैर मोर ऑफन देन नॉट ये जो थर्ड वाला स्टेप है फ्लो का, वो इनकम्प्लीट है। आप मुझे एक बात बताओ, इस नोटबुक को बिना हाथ लगाए आप बड़ा कैसे दिखा सकते हैं? एंड द कीवर्ड इज दिखाना। बड़ा बनाना नहीं है, बड़ा दिखाना है। तो अगर मैं इसके पास एक छोटा सा नोटबुक रख दूं तो यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा। यही काम आपको अपने स्पीचेस में करना है। आप अपने अचीवमेंट्स तो बता दोगे, लेकिन उन अचीवमेंट्स का मैग्नीट्यूड समझाने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी बन जाता है। और इसीलिए मोदी जी आपको उनके ज्यादातर स्पीचेस में अपने ऑपोजिशन पार्टी या ऑपोजिशन लीडर्स के शॉर्टकमिंग्स को मेंशन करते हुए दिख जाएंगे। ये सारे स्टेप्स, ऑल द टिप्स एंड एवरीथिंग जो मैंने अभी तक बोला है, उन सबका इफेक्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स करने के लिए जरूरी है ये नेक्स्ट स्टेप, द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द फ्लो, योर पर्सनल touch. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. There is one behind me who आपको हमारा फोर्थ ई याद है, एंटरटेन। मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और इसीलिए वो अपने ज्यादातर स्पीचेस में कोई एक जोक तो मिनिमम सुनाते हैं और यही उनकी पर्सनैलिटी है, उनका पर्सनल टच है। फ्लो का ये फिफ्थ स्टेप मोदी जी कोई अलग से इंप्लीमेंट नहीं करते, नहीं आपको करना है। वो जब भी अपने स्पीचेस, अपने कॉन्ट्रास्ट, अपने अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी के अंदर वो कोई जोक इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि मामला थोड़ा लाइट हो जाए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ऊपर से वंस अगेन वो इंटीग्रेशन फोर्स्ड नहीं लगता, ऑर्गेनिक, स्मूथ और नेचुरल होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ये मोदी जी का स्टाइल है, ये उनके स्टाइल, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से सही बैठता है। दैट डज नॉट मीन कि आपके लिए भी यही बेस्ट चॉइस होगा, यही पर्सनैलिटी, इसी स्टाइल को अप्रोच करना आपके लिए भी बेस्ट चॉइस होगा। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर शायद उतना अच्छा ना हो, यू डोंट हैव टू फोर्स इट, रादर यू शुड नॉट फोर्स इट। आप अपने हिसाब से अपना पर्सनल टच डिसाइड करो। जैसे कि इफ यू आर गुड विद डेटा ड्रिवन स्टोरी टेलिंग, यू आर गुड विद नंबर्स, तो उसी पे फोकस करो, ज्यादा ग्राफ्स, चार्ट्स और नंबर्स की बातें करो। या फिर अगर आपका स्ट्रेंथ है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी मैसेज के हिसाब से एक अच्छी, इंटाइसिंग, एंगेजिंग स्टोरी बना सकते हो, तो उसी पे फोकस करो। हर एक चीज एक कहानी के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू, जो मे बी इमेजिनरी होगा, जो मे बी फिक्शन होगा, लेकिन वो एंगेजिंग होगा, उस पे फोकस करो। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द फ्लो। आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। तो अब आते हैं कंपोनेंट्स पे। सबसे पहला टोन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम कैची से क्या करते हैं? What do you do with a scissor? Well, we use it to cut through stuff, right? और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं what do you do with your voice, तो
you would probably say कि I use my voice to speak and communicate and stuff like that. और यही प्रॉब्लम है दोस्त. When it comes to tools like pen, scissors, hammer, screwdrivers, etc. इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं. We use them, बेशक. But tell me, what do you do with a guitar? Or a piano? Or any instrument for that matter? You play a guitar. You play a piano. Play instruments. You don't use them. आपका वॉइस भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली जब आप कोई स्पीच दे रहे हो. इफ यू आर जस्ट यूजिंग योर वॉइस एंड नॉट प्लेइंग इट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इम्पैक्टफुल. एंड मोदी जी, he is an expert at playing with his voice. दूसरा component, one-liners and jingles. चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. याद है ये किस ऐड का है? जिन्होंने ये ऐड देखा है उनको पक्का याद होगा कि ये कौन से ब्रांड का था. चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. क्लासरूम फ्रेंड, कोई क्लासरूम फ्रेंड, कोई. Whereas ना ही इस जिंगल में उस ब्रांड का नाम मेंशन है, ना ही उनका प्रोडक्ट. ब्रांड का नाम जिनको भी याद है वो कृपया कमेंट्स में लिख दे, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए. साथ में मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने एक्चुअली में इतने लंबे वीडियो को यहाँ तक देखा है. अब मुझे ये बताओ कि अब की बार मोदी सरकार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये सारे स्लोगन्स या वन लाइनर्स सुनकर आपको किसी की याद आती? पहला ई याद है, इजी मैसेज. अगर किसी को पूरा स्पीच सुनकर भी उसका आइडिया ना मिले, उनको उन तक वो मैसेज कम्युनिकेट ना हो, तो भी ये स्लोगन्स या वन लाइनर्स सुनकर वो कुछ हद तक आइडिया लगा लेते हैं कि कोर मैसेज क्या था, क्योंकि जिंगल्स और वन लाइनर्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं. और सिर्फ वो मैसेज ही नहीं, उन एड्स की तरह मोदी जी भी हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, जिससे वंस अगेन उनका रिकॉल वैल्यू बढ़ जाता है. फिर आते हैं मेटाफॉर्स, तीसरा कंपोनेंट. विजुअल, वही सीन, इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेम्बर. उदाहरण के लिए ये वाला स्पीच ले लो. पहले तो स्नेक चरमर थे, लेकिन अभी हमारा डिग्रेडेशन हो गया, डिवेल्यूशन हो गया है. हम अब इससे ही नीचे चले गए हैं. तो मेरी तरफ देखने लगा कि क्या कह रहा है. मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चरमर थे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो माउस चरमर बन गया. वो सब. उसके बाद चौथा कंपोनेंट, एक्रोनिम्स. ये वाला कंपोनेंट तो मैंने इस वीडियो के स्क्रिप्ट में भी यूज किया है. शुरुआत में मैंने जो 5 E's की बात की है ना, वो कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मेरा बना बनाया कॉन्सेप्ट है. और रीजन इसके पीछे भी सेम है, इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेम्बर. आपको याद हो तो हम बचपन में भी ऐसे ही चीजों को याद किया करते थे. मैथ्स का वो बदमाश रूल याद है आपको? मोदी जी इसीलिए अपने स्पीचेस में अपना बनाए हुआ कोई ना कोई एक्रोनिम जरूर यूज करते हैं. There have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. And now the final component, the strategic pause. सोचा, समझा, ठहरा. मोदी जी का ये वाला क्लिप दे. अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता. भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता. किसी भी स्पीच के जो शब्द है, जो वर्ड्स है, वो जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पॉज. एक सोचा समझा ड्रामेटिक पॉज आपके स्पीच के टोनैलिटी को चेंज करने में, कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करता है. आपके इमोशंस को कम्युनिकेट करने में मदद करता है. और कभी कभार तो दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ टूल
टू रिमेंबर द नेक्स्ट पॉइंट इन योर स्पीच अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हो। अब पॉजेस को ऐड करने का कोई सही सेट रूल नहीं है, वो तो आपको ट्रायल एंड एरर और प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। हाँ, वीडियो कतई लंबा हो गया। नहीं, चलो कोई ना, लास्ट सेक्शन है। इतने अमेजिंग ट्रिक्स, टिप्स, सजेशन और एडवाइसेस को इम्प्लीमेंट करके अगर आप एक बहुत अमेजिंग स्पीच प्रिपेयर कर लेते हो तो उसको याद कैसे रखें? वेल, सबसे पहले तो सबके अपने अपने स्पीचेस का एक स्टाइल होता है, जहाँ पर कुछ सेगमेंट्स उनके हर स्पीच में सेम रहते हैं। जैसे किसी का बैक स्टोरी कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, बैक स्टोरी को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉल टू एक्शन कहाँ डालते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं वगैरह वगैरह। अब आप मेरे वीडियोस के स्क्रिप्ट्स का ही एग्जांपल ले लो। जैसे कि मैं हर वीडियो के एंड में एक दूसरा वीडियो सजेस्ट करता हूँ विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द करेंट वीडियो दैट दे आर वाचिंग। और हर वीडियो की शुरुआत में मैं अपने ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये वीडियो उनके लिए ज़रूरी है, एंड अलॉन्ग विद दैट क्यों ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत मैटर करता है। सो दीज आर द टू सेक्शंस जिसको याद रखने के लिए, जिसको डिलीवर करने के लिए मुझे एक प्रॉपरली रिटन स्क्रिप्ट का होना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। सो फाइंड दो सेक्शंस इन योर स्क्रिप्ट और उसको मास्टर करो, ताकि उन सेक्शंस के लिए आपको हर बार एक प्रॉपरली रिटन स्क्रिप्ट की ज़रूरत ना पड़े। एंड देन नो योर शिट। आप जिस भी विषय या टॉपिक पर स्पीच दे रहे हो, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। यू शुड बी वेल रेड। ऑल्सो देयर आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि आप यूज कर सकते हो, कि अपने स्पीच के की पॉइंटर्स का नोट बना लेना। कुछ लोग अपने स्पीचेस को वर्ड बाय वर्ड लिख के ले जाना प्रेफर करते हैं, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। जिन लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो लोग पूरे के पूरे स्पीच को ही रट लेते हैं। कुछ लोग टेलीप्रॉम्प्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपने मैसेज को कन्वे कर पा रहे हो, इमोशन को कन्वे कर पा रहे हो। और टेलीप्रॉम्प्टर को देखते हुए भी आप अपने ऑडियंस को ये एहसास दिला पा रहे हो कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। बैरक ओबामा इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। He is known for his effortless speeches using teleprompters. Guys, to pull our economy back from the brink, including the largest and most sweeping economic recovery plan in our nation's history. सबका अपना स्टाइल होता है, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे ही करो। स्टाइल चाहे कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना किसी प्रिपरेशन के कोई स्पीच देना हर किसी के बस के बात नहीं होती, लेकिन वो लोग जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस भी एफर्टलेसली डिलीवर कर सकते हैं, उनमें मैंने दो चीज़ें कॉमन देखी हैं। एक तो जिस भी टॉपिक पर वो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दे रहे होते हैं उस पर उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा ये कि वो इतने स्पीचेस दे चुके होते हैं कि ऑल दिस ट्रिक्स, टिप्स, कंपोनेंट्स, फ्लोज etc. has already become a part of their unknown knowns. Moving into their unknown knowns वाला सेक्शन। और सिर्फ यही नहीं, इस स्टेज तक आते आते यूजुअली लोगों को अपने नोन अननोन्स वाले सेक्शन में क्या क्या चीजें आती है उसका एहसास भी हो जाता है। अब ये वाला जो इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आपने देखा, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, where I explain why stupid people think they're smart. Go watch that video, बहुत कुछ अमेजिंग सीखने को मिलेगा। I'll see you there. Bye and remember, greatness is coming.